1901 का भारत 1901 का भारत एक ऐसा समय जब ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी और आम लोगों की ज़िंदगी दुख और संघर्ष से भरी हुई थी। लेकिन इस साल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी इतिहास में लिखी जाती हैं। आज मैं आपको वही कहानी सुनाने वाला हूँ। शायद आपने कभी ही पूरी तरह से यह सुनी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राठौर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको 1901 के भारत की असली तस्वीर दिखाने वाला हूं। आम इंसान की ज़िंदगी, ब्रिटिश सरकार के नियम और वो बड़ी घटनाएं जो इतिहास को बदल गई। और वीडियो के एंड में आपको ऐसा फैक्ट मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। पार्ट 1। 1901 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। रेलवे का जाल बिछ चुका था, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ अंग्रेज उठा रहे थे। आम लोगों की ज़िंदगी गांव में खेती और भूखमरी में कट रही थी। बहुत ही बुरी हालत में लोग गांव में रहते थे, भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल बंगाल में भूखमरी की सबसे बुरी हालत देखने को मिली। इस समय बंगाल में लोग भूख के कारण मर रहे थे और कोई उनका इलाज तक नहीं करा सकता था। ब्रिटिश सरकार के नियमों के कारण वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदतर हो चुकी थी। उन्होंने इतना दुख झेला है कि हम आपको बयान नहीं कर पाएंगे। पार्ट 2। इस समय अंग्रेज़ों ने नए कानून लगाए जो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए थे, उनकी ऐशो आराम और अय्याशी के लिए थे। वे किसानों से ज़्यादा कर वसूलने लगे, खेती का सही दाम उनको नहीं देते थे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों की आज़ादी की आवाज़ को दबा दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी युवा और लोग थे जो चुप रहने को तैयार नहीं थे और विद्रोह करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार खड़े रहते थे। ऐसे युवा छुप छुप कर अंग्रेज़ों से क्रांति की चिंगारी उठाने की कोशिश करते रहते थे, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलती थी। जो पकड़ा जाता था उसे गोली मार देते या जीवन भर के लिए जेल में डालने की सज़ा दे देते थे। ऐसे करके अंग्रेज़ों ने अपने शासन में भारतीय लोगों पर अत्याचार किया है। पार्ट 3। 1901 में ही भारत में शिक्षा और कल्चर को लेकर नए आंदोलन शुरू हुए, जिस आंदोलन की वजह से अलीगढ़ और कोलकाता में नए इंस्टीट्यूट बने। यह वही समय था जब भारत के नौजवान अपने भविष्य के लिए सोचने लगे। सोचो, अगर आप उस समय एक स्टूडेंट होते तो आप क्या करते? कमेंट में करके ज़रूर बताएं और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसे माहौल में आप क्या करना चाहते और किस तरह से अपनी क्रांति के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने की कोशिश करते? तो चलिए दोस्तों, अब अगले पार्ट में चलते हैं। दोस्तों, आपको और एक अजीब फैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो अजीब फैक्ट और हैरान करने वाला फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
तो दोस्तों वो फैक्ट ये था कि 1901 में भारत की आबादी लगभग सिर्फ 29 करोड़ थी। आज से लगभग 120 साल पहले इतने लोग भारत में रह रहे थे और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का दर्द था। तो दोस्तों आज 140 करोड़ देशवासियों की जनसंख्या है भारत में और उस टाइम पे सिर्फ 29 करोड़ थे। 29 करोड़ उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत थे, लेकिन सही ज्ञान और सही तरीका होने के कारण गरीबी अर्थव्यवस्था ख़राब होने के कारण अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना राज जमा लिया था। और लेकिन इस आबादी में से आने वाले समय के लिए जो 29 करोड़ की आबादी थी उसमें से ही 1901 में जो आने वाले समय था 1947 तक का, वे फ्रीडम फाइटर पैदा हुए जो आज़ादी के लिए आगे चलकर लड़े। जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत से ऐसे जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों के शासन में भी बचाने की कोशिश करी। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे राजा महारानी रहे हैं जिन्होंने अपने सर धड़ से अलग करा लिए और हमेशा अपने साम्राज्य हिंदुत्व के लिए अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों हमें कभी भी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हमारे जो महापुरुष और ऐसे बलिदानी रक्षक देश में पैदा होकर चले गए, हमें कभी उन्हीं को भूलना नहीं चाहिए और उनकी दया दृष्टि के हिसाब से उनके चरण पदों पर चलना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ना कि देश के टुकड़े करने का काम करना चाहिए। हमेशा अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर आगे रहो। पहले देश फिर धर्म, बस इस चीज़ पर ध्यान देते हुए मैं कहना चाहता हूँ आजकल के युवा अपने इतिहास को न भूलें और अपने इतिहास की रक्षा करें। अपने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी अपने देश को लड़ने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना घोर संघर्ष किया, अपना प्राण और इतनी प्रताड़ना उनके साथ इतना बुरा हाल हुआ, इतनी गंदी मारपीट और बहुत सारी इतनी ऐसी चीज़ें हुई हैं भगत सिंह जी के साथ और उनके साथ जो कहानियों में नहीं बयां की जा सकती, ना कोई बताता है उसको। जेल में बहुत ही बर्बरता की जाती थी उनके साथ, बहुत ज़्यादा ही, और उन्होंने खुशी खुशी अपने प्राण त्यागे। तो ये थी कहानी 1901 के भारत की। अगले पार्ट में 1902 की कहानी, 1902 की असली कहानी लेकर आऊँगा जिसमें नए बड़े परिवर्तन हुए। वो वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। धन्यवाद।